नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और भाई 2-3 दिन के बाद जो क्लास आ रही है, क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में क्या चल रहा हमारा? मध्यकालीन भारत। क्या चल रहा है मेरे बच्चा? मध्यकालीन भारत। एक क्लास इसकी हो चुकी है, वो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ क्या क्या हमने कर लिया है। उसमें हमने टॉपिक किए थे भी क्या क्या हमें करेंगे। तो पहले तो मेरे बच्चों, तुम्हें पता है, तुम भी सोशल मीडिया से वाकिफ, तो हर दिन मैसेज आ रहा है। अब ग्रुप डी का कभी भी एग्जाम आ सकता है, पुलिस वाले फॉर्म भराए जा रहे हैं और बाकी वैकेंसियों की भी दे दिए हैं। तो तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठंड बहुत है, तबीयत भी डाउन हो रही है, थोड़ा तबीयत का ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। तो उसका थोड़ा सा देखते हुए तुम थोड़े थोड़े जो पीछे तुमने पढ़ लिया, अब जो साथ साथ पढ़ रहे हो, 4 क्लासें लगती है, 5 लगती है, 4 लगती है, जो भी है तुम्हारा वो तो पढ़ते ही रहो साथ। उसके साथ आप पीछे वाला पढ़ना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा। जैसे कोई मैथ का हो गया, टॉपिक हो गया, उसको बार बार रिवीजन करें, तब तुम्हारा होगा मेरे बच्चे। नहीं तो हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है। सी अगर ग्रुप सी की पहले करवा लेते तो ग्रुप डी में थोड़ा सा वर्डन कम होता, क्योंकि जो अच्छी तैयारी पे है वो चले जाते हैं उसमें। अब सारे उसी में बैठेंगे। भर्ती जो पहले आए सभी चाहते हैं भी एक बार जॉब मिल जाए, बस कुछ भी मिल जाए, तो सारे बैठेंगे। तो इसका थोड़ा सा ये जाता है भी इसकी मेरिट थोड़ी सी हाई हो सकती है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, कोई बच्चा बताएगा? मध्यकालीन भारत हमने शुरू किया है और अभी तक एक ही क्लास हुई है हमारी। क्या हुई है? एक क्लास हुई है। उस क्लास में हमने ये देखा था भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, और इस्लाम धर्म के बारे में शायद पढ़ा था, है ना? तो मैं एक बार हम रिवीजन दे देते हैं थोड़ा सा। मध्यकालीन भारत में मेरे बच्चे, तुम बताओगे मैं लिखती जाऊंगी। पहले हमने कौन सा क्या शुरू करेंगे? हम पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? हाँ, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब जो लोग थे उनका आक्रमण जो है मेरे बच्चे वो पढ़ेंगे। उनमें हमने किन किन का पढ़ेंगे मेरे बच्चे? पहला कौन सा, क्या बताया पहले, किसने किया आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। महमूद, कई अहमद, ठीक है ठीक है। अहमद, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अहमद बिन कासिम, बिन कासिम मेरे बच्चे। कासिम, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये तो पढ़ ही लिया था, इसके बारे में जान ली थी 2-4 बातें भी। पहला अरबी जो अरब लोग के जो आक्रमणकारी थे, जो हो ईरान वाले एरिया से आए थे, उनमें सबसे पहले जो व्यक्ति आक्रमण किया था भारत पे, अहमद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? अहमद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद मैंने 2 नाम और लिखाए थे मेरे बच्चों, हम 2 का और जिक्र करेंगे। तो पहला और व्यक्ति कौन सा था? महमूद गजनी मेरे बच्चों। गजनी का जिक्र करेंगे। एक व्यक्ति का और लिखाया था, एक और लिखाया था, हाँ, मोहम्मद गोरी में। ये तुम तो हरियाणा जीके में पढ़ते हो, गजनी का भी हरियाणा जीके में पढ़ते ही हो। तो ये हम अरबों के आक्रमण का जिक्र करेंगे, उनमें करेंगे। हमने जब मैंने पढ़ाया, पहली क्लास ली थी, तो उसमें अहमद बिन कासिम का जिक्र कर लिया था। ये पहला अरबी था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। आज हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जितना लिखा है मैं एक बार तुम्हारे मन में, क्योंकि अभी कंटिन्यू क्लास नहीं हो रही है तो तुम्हारा भी दिमाग आगे पीछे हो गया, तो वो मैं करवा देती हूँ, सेट कर देती हूँ दिमाग। तो इनमें तो ये पढ़ेंगे मेरे बच्चों,
ठीक है, जिसमें कासिम हो गया। गौरी का तुम हरियाणा जीके में ही पढ़ते हो, जो ये गौरी है, ये अपना एक जो छोड़ के जाएगा राजदूत, जो कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के जाएगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत है जो 1206 से चलेगी और है कब तक, 1526 तक है। क्या चलेगा, दिल्ली सल्तनत, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो आगे हम जिक्र करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, क्या पढ़ेंगे, राजपूत वंश पढ़ेंगे। ये राजपूत वंश, ये तो बाहर का, सुनो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये बाहर के आक्रमणकारी है, ये पढ़ेंगे, ये हमारे देश के अंदर है। राजपूत है वंश पढ़ेंगे। राजपूत वंश में कुछ लिखाया मैंने, क्या लिखा है मेरे बच्चे, अच्छा परमार चौहान, वेरी गुड, परमार चौहान वंश, प्रतिहार वंश, और सोलंकी ना, सोलंकी और चंदेल, चंदेल, चंदेल वंश। अब सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें ना जब मैं पढ़ाऊंगी ना, जैसे हम महमूद गजनी पढ़ेंगे तो चंदेल, ये मोहम्मद गजनी का जिक्र करेंगे, ये इससे क्वेश्चन आता है भाई, भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला ये व्यक्ति था जिन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसका जो उद्देश्य था वो साम्राज्य विस्तार का नहीं था, वो लूट मार भी सोना चांदी ले जाना था भारत का, इनका मकसद था। तो इसी में इस चंदेल का जिक्र आएगा, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में वो राजपूत पढ़ रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में होगा, इसी में जो है इन परमार सोलंकी इन राजाओं का भी जिक्र साथ साथ है तुम्हारा चलता रहेगा, क्योंकि भारत में जो राजा थे वो तो इसी वंश से थे ना। और इनमें जो है ये बाहर आक्रमणकारी जो करते हैं, तो यहाँ कौन कौन सा वंश था भी, कौन कौन से राजा, इसका सबसे महमूद गजनी का जो सबसे 16वां आक्रमण होगा, जो सोमनाथ मंदिर पे करेगा गुजरात, वो सबसे बड़ा आक्रमण होगा इसका। और पहला जो ये करेगा पंजाब के क्षेत्र के आसपास करेगा, जयपाल राजा होगा, वो हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चे, क्या पढ़ा मेरे बच्चे, सल्तनत काल, नत काल। उसमें क्या पढ़ा मेरे बच्चे, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये गुलाम वंश, इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत काल, काल बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत काल एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये सल्तनत काल 1206 से शुरू होकर 1526 तक चलेगा। इसमें गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश, वेरी गुड। ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इनके सीक्वेंस में आते हैं इन वंशों के। फिर कौन सा, तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद कौन सा, सैयद वंश, सैयद वंश के बाद अंतिम जो वंश होता वो इसका लोधी वंश होगा। लोधी में मैंने तुम्हें बताया, लोधी में ध भी आ सकता है और द भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये मत कहना मैडम ने गलत लिख दिया, कई बार लोधी ध लिखा होता है, कई बार द लिखा होता है, ठीक है। अरे कर लिया ना, चलो उसके बाद हमने मेरे बच्चे विजयनगर साम्राज्य का जिक्र करेंगे, और इसी के साथ हम क्या करेंगे, भक्ति और कुछ सूफी आंदोलनों का जिक्र करेंगे। उसके बाद भी और कुछ लिखा है, वेरी गुड। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे मेरे बच्चे, मुगल काल। मुगल काल का जो है मेरे बच्चे, इसमें हम पहले मुगल वंश की जो नींव रखेगा 1526 में, जहां मैंने तुम्हें ये बताया, अब सुनो, सल्तनत काल मैंने बताया तुम्हें 1206 से शुरू होगा, ये 1526 तक, उन्हीं के बीच में ये विजय साम्राज्य और ये आ जाएंगे सारे, ठीक है। और उसी के बाद जो 1526 में मुगल वंश की नींव रख देगा बाबर। कौन रख देगा मेरे बच्चे, बाबर रख देगा। उसमें पहला बादशाह पढ़ेंगे। और सुनो,
उसके बाद जो यह इस्लामी थे, जैसे हम गजनी का जिक्र करें, वो एक खलीफा कहलाए। खलीफा के बाद ये जो है मुसलम जो बादशाह कहलाएंगे। यहाँ हम बाबर का बादशाह बोलते हैं, औरंगजेब बादशाह, शाहजहां बादशाह, ये नाम बाद में, ये तो गजनी के मोहम्मद गजनी ऐसे कहलाए, खलीफा थे, और वो क्या कहलाएंगे बाद में, बादशाह कहलाने लग जाएंगे। खलीफा नाम का एक पद होगा जो मैंने तुम्हें पढ़ा के गई थी, मैंने शायद तुम्हें बताया था भी। इस्लाम धर्म में जो है कौन सा, कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे वो बताओ पहले तो। हाँ, मोहम्मद हजरत साहब थे। वो उनकी मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म जो है मेरे बच्चे दो भागों में टूट जाता है। जो किन में टूटता है, शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी में टूट जाता है। उसके बाद जो उसके जो पूर्वज जो खिला है, उन्होंने एक नाम दिया था, खलीफा नाम दिया था अपने आप को भी, खलीफा के वे अनुयायी थे, खलीफा उन्होंने अपने नाम दिया। तो ये गजनी और जो सारे होंगे ये खलीफा के नाम से, ये मतलब जैसे युद्ध करना हो, मतलब हम नहीं जाते, जैसे मान लो कोई अच्छा काम करना हो तो मंदिर में जाते हैं ना, हमारा कोई गुरु होता है, संत महात्मा हर कोई रखता है, तो वैसे ये एक खलीफा नाम का एक जो उनका बड़ा जो पद पे बैठा होगा, जिनसे वो आज्ञा लेने जाते हैं भी हम आक्रमण करने जा रहे हैं या कुछ नया काम करने जा रहे हैं, तो उनका जो बड़ा पद होगा वो क्या होगा, खलीफा का होगा। जैसे हमारे संत महात्माओं के हम नाम लेते हैं ना, किसी के होते हैं, किसी वंश के होते हैं, हमारे कुल के होते हैं, तो हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। तो वैसे ही उनके क्या था, एक खलीफा नाम का एक पद था। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद मेरे बच्चे इसमें हम पढ़ेंगे बाबर, और जो आ जाएगा ना मेरे बच्चे बाबर, उसके बाद आएगा हुमायूं मेरे बच्चे, हुमायूं, उसके बाद आएगा इसका बेटा आ जाएगा अकबर। इसी के साथ मेरे बच्चे मैंने हुमायूं के साथ क्या बताया था, शेरशाह सूरी बताया था। इसी के साथ हम पढ़ेंगे शेरशाह, शेरशाह नहीं, दुए वाला से आएगा ना, दुए वाला, क्योंकि नाम से थोड़ा सा पता चल सकता है। शेरशाह, शेरशाह सूरी मेरे बच्चों, ये सूरी वंश आएगा बीच में। ठीक है, हुमायूं क्योंकि ये बाहर कर देगा, बाहर से दिल्ली की गद्दी से। उसके बाद अकबर के बाद इसका बेटा आएगा मेरे बच्चों जहांगीर, जहांगीर आएगा। जहांगीर के बाद इसका बेटा आएगा शाहजहां आएगा। शाहजहां के बाद इसका बेटा आएगा औरंगजेब आएगा। ये लिखाई थी मैंने। औरंगजेब के बाद जो है मेरे बच्चे इनका जो वंश है कौन आएगा, ये तो हम पढ़ेंगे। अब किसी बच्चे को याद हो ये जो है कौन से मुगल आगे, ये जो मुगल हमने पढ़े हैं, बच्चों को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कराई थी, कुछ पुराने बच्चे हैं तो उनको, फिर हम उत्तर मुगल पढ़ेंगे, इसके बाद उत्तर मुगल शुरू हो जाएंगे, जो है इनके वंशज आ जाएंगे। ये अच्छे खासे जो है रहे थे, उनका एक अलग इतिहास रहा था। वो थोड़े से कठपुतली आ जाएंगे, मतलब ना मात्र के इंसान, तो उनको उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उत्तर मुगल काल जब शुरू होगा मेरे बच्चों 1857 की क्रांति के बाद ये चलेंगे, 1526 से लेके 1857 की क्रांति तक चलेंगे मुगल। बीच में इसके ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, फिर वो है इनका खात्मा जो 1857 की क्रांति के बाद जो किसको कौन होगा, अंतिम मुगल कौन होगा, कोई बच्चा बता सकता है? जिसको रंगून की जेल भेजा गया, महमूद शाह जफर था, जिसको सॉरी बहादुर शाह जफर था, जिसे जो है काले पानी भेजा जाएगा, रेंगून की जेल में भेजा जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन अब आया था केवीएस में भी, ऐसा मुगल बादशाह जिसे रेंगून की जेल में भेज दिया गया था, तो वो कौन था, बहादुर शाह जफर था। क्लियर मेरे बच्चे? तो ये मॉडर्न पढ़ेंगे तब उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे, यहाँ हम औरंगजेब तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, इसमें हमने ये बातें कर ली थी, मैं एक बार सारे तुम्हें बता देती हूँ, और तुम्हें इनसे क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये सारा हमारा मध्यकालीन भारत है, इतनी बातें हम मध्यकालीन भारत में करेंगे। हर दिन हमारा एक टॉपिक चलेगा और हम ये कंप्लीट करते जाएंगे, कुछ तो इनके साथ ही निपट जाएंगे और कुछ चलते रहेंगे। तो इसमें आपके क्वेश्चन बनते बनते हैं। और मैंने तुम्हें बताया भी हरियाणा सरकार ने जैसे अगर है तो ये स्टेट सेंटर का ही मेरे बच्चे हटा दिया गया, एक तो दिल्ली सल्तनत काल हटा दिया गया है और एक मुगल काल, जो है 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन तो आ रहे हैं अभी, परंतु ये आने वाले टाइम में ये बिल्कुल समाप्त कर दिए जाएंगे, ये 2 टॉपिक है।
हाँ जी, एनसीईआरटी में हटा दिए गए हैं। कौन सा? मुगल काल और दिल्ली सल्तनत काल। ये हटाइए, इसका क्या औचित्य है? मतलब तुम सपोज करो, हम ये क्यों पढ़े भी बाबर ने हमारे पे आक्रमण किया और बाबर ने यहाँ साम्राज्य का विस्तार किया, उन्होंने क्या अच्छा काम किया? तुम सपोज करो, सोच सकते हो, तुम्हारा इतनी थिंकिंग काम करती है भी इन्होंने अच्छा काम क्या किया? क्या हमें सीखने से मिलता है बाबर को? बाबर से कुछ सीखने को मिलता है हमें? अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बहुत अच्छे काम भी किए। अंग्रेजों ने हमें संविधान दिया, उन्होंने कहा भी संविधान बना के रहो, लोग तुम पे अत्याचार नहीं करेंगे। पहले राजा महाराजाओं के थे, तो तुमने देखा होगा राजा महाराजाओं के किले तुम देखने जाते हो, घूमने जाते हो, तो उनके किले हुआ करते थे, आम पब्लिक की झोंपड़ियां हुआ करती थी। अब आम पब्लिक के क्या है? किले हैं। उन्होंने अपनी झोंपड़ियों के नाम लिख लिए, जैसे कबीरदास है ना, कबीर जो है अपने महल का नाम रख दिया। तो ये मेरे बच्चों एक कॉमन सेंस की बातें होती है। जैसे अगर बात करें तो उन्होंने किया ही क्या था, बस सिर्फ। और दिल्ली सल्तनत में बात करें तो ये बाहर के ही है सारे, बस हमारा भारत का कोई राजा ही नहीं है। यहाँ जो खिलजी वंश में पढ़ेंगे, कौन सा खिलजी आएगा जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देगा? बख्तियार खिलजी। कौन आएगा मेरे बच्चे? ये जब मैं खिलजी वंश पढ़ाऊंगी तब नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा जिक्र आएगा, वहां मैं बताऊंगी खिलजी वंश में हम पढ़ेंगे एक बख्तियार खिलजी नाम का व्यक्ति होगा, और जिनका सब कुछ मतलब इसकी इतनी एक बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय में उनकी जो बीमारी ठीक की गई, उन्होंने एक खास रखी थी भी मेरे को ना तो मैं दवाई लूंगा, ना मैं कोई कुछ चीज खाऊंगा, बिना खाए बिना कुछ करे मेरी जो है ये तबीयत ठीक हो जाए तो मैं बहुत बड़ा उपहार दूंगा। उपहार क्या? उन्होंने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। उपहार क्या था उनका? एक कुरान, पुस्तकें होती हैं इनकी, कुरान वो पढ़ता था, उस पर एक इस तरीके का लेप लगाया गया, हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय में लेप तैयार किया गया, और वो लेप लगाया गया ताकि वो अक्सर भी अच्छे दिखाई दे भी। उनसे पूछा गया पहले तो बख्तियार खिलजी करता क्या है भी, तो बताया उनके जो सैनिक थे उन्होंने बताया भी सुबह उठते ही कुरान पढ़ता है, नहा धो के। तो उन्होंने कहा भी वो पुस्तक आप उठा के हमें को दे दो, हम उस पर कुछ ऐसा लेप लगा दिया अक्सर भी अच्छे दिखाई दे। और जैसे हम मान लो जैसे पैसे काउंट करते हैं या पेज पलटते हैं तो ऐसे मुंह के लगा के हाथ फिर पलटते हैं ना, वैसे ही वो किया करता था। हाँ मैं ये बात तो मतलब हम पेज पलटने के लिए, तो जैसे ही वो पेज पलटते हैं तो हमारा ये जो लगते हैं ओटों के, फिर भी वो दवाई उसकी लगती गई, वो ठीक होता गया। वो दवाई अंदर ऐसे ही चलती गई, वो ठीक होता गया, ठीक हो गया। तो उसको बुलाया गया, भाई मतलब ठीक कैसे किया भाई अब बता दे, मैं इनाम देने की बारी आई। वो बड़ा बेचारा बन ठन के गया, जो आयुर्वेदिक था, जो वेद था बेचारा, उन्होंने सोचा इनाम मिलेगा भाई तेरे को, तूने ठीक कर दिया है। तो उससे पूछा गया भाई तूने कैसे किया, तो उन्होंने बता दी। हमारे भारतीयों में खास बात है, हम बता देते हैं सच्चाई। सच्चाई मेरे बच्चों इंसान कहते हैं, परंतु हमारे खून में बसे, हम करें क्या? मान लो हमें कोई कितना ही खतरनाक हमारा दुश्मन क्यों ना हो, और वो 2-4 बार बैठ के और मीठा बोल के ये कह दे बता देना यार, तो हम ये सोचते हैं बस अब तो ये ठीक हो गया, सब कुछ भूल ही गया। मतलब ये थोड़ी डिलीट थोड़ी होता है, कोई चीज होती है डिलीट? नहीं होती मेरे बच्चे, वो वहम है। हाँ हम थोड़ा सा निकल जाते हैं तो कुछ हमारे मेडिटेशन, हमारी माइंड स्थिति ठीक होती है तो हम भूलने की कोशिश कर सकते हैं उन चीजों को, बाकी भूला कभी नहीं जाता। तो उन्होंने बता दी भाई सच्चाई। उन्होंने कहा मैंने आपके कुरान पे एक ऐसा लेप लगाया है, उससे आप जैसे जैसे टच करते। उन्होंने कहा आपने हमारे आध्यात्मिक जो पवित्र ग्रंथ था उसके साथ अपमान किया है, आपने लेप कैसे लगा दिया, जला दो। पहले तो उसको सर्विस कर दी भाई, नाड़ उतार दी, बाद में नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ये आपका एक क्वेश्चन है, बन गया, और जब हम करेंगे तब तो हम बातें करेंगे। तो ऐसे महान जो थे तो उनको हम क्यों याद करें मेरे बच्चे? लोधी वंश का है, ये एक हिंदू शासक है मेरे बच्चे, अच्छा शासक है, परंतु इसका इतना नहीं। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल 2 टॉपिक है, हटा दिए गए एनसीईआरटी से, याद रखना। हो सकता है ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था मेरे बच्चे? इस्लाम धर्म पढ़ा था। अरे पढ़ा या नहीं पढ़ा? इस्लाम धर्म पढ़ा था कुछ मेरे बच्चे। मेरी कल थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो मैं थोड़ा सा ही छोटा रखूंगी क्लास,
और थोड़ी नॉर्मल बातें। तो हम पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मोहम्मद गजनी तो तुम्हें पढ़ा के जाऊंगी। इस्लाम धर्म जो था इसके संस्थापक कौन थे मेरे बच्चे? मोहम्मद हजरत साहब थे ना? हाँ जी, हजरत साहब थे, मोहम्मद हजरत साहब थे। तो मेरे बच्चे ये इस्लाम धर्म के जो इनका जन्म मक्का में हुआ और इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? मदीना में हो जाती है। और ये मक्का और मदीना की जो यात्रा शुरू करते हैं, जो कौन सी तारीख थी? 16 सितंबर क्या था? मक्का से मदीना जो यात्रा इन्होंने की थी, 24 सितंबर थी। और 2000 सन कुछ था, 24 सितंबर थी। 622 ईस्वी में उन्होंने शुरू की। और जैसे वो मक्का मदीना पहुंचते हैं तो उसको कौन सा वंश संवत शुरू कर देते हैं वो? हाँ जी, हिजारी संवत शुरू कर देते हैं। तो याद रखना, इस्लाम धर्म का हिजारी संवत है। उसके पहले हम 2 पढ़ चुके हैं, एक संख संवत पढ़ चुके हैं। इनका मिलान आएगा तुमसे। क्या आएगा? इनका मिलान आएगा। हिजारी और विक्रम संवत और ये शक संवत। शक संवत जो है 78 ईस्वी में, और जो है ये विक्रम संवत जो 58 वाली, ये तीनों याद रखना, मैं लिख देती हूँ। एक 58 में आया, एक 78 में आया और एक 622 में आया। 22 में मिलान पूछ सकता है तुमसे मेरे बच्चे। सारे ईस्वी में थे, सारे ईस्वी। यहाँ विक्रम संवत आता है, यहाँ शक संवत आता है, यहाँ हजारी संवत आता है। तुमसे हिजारी संवत नहीं लिखा है मैंने तुम्हें? लिखाया मेरे बच्चे, ये इसमें आया था मेरे बच्चे, हिजारी संवत इसमें लिखा। यात्रा तो की थी, इसी के बीच उन्होंने किस संवत की, हजारी संवत की रखी थी। बीच में ही लिखा है। क्या लिखा है तुम बताओ? फिर तुम्हारे वाला बताओ, कोई बात नहीं, मेरी याद आ जाएगी। तुम बताओ जो तुमने लिख रखा वो बताओ पहले। तो तुमने लिख रखा, तुमने तो कुछ लिखा ही होगा, मैंने लिखाया था। क्या लिखा है बताओ? इसका मतलब तुम लिखते नहीं हो। अरे मेरे बच्चे, मैंने कहा मैं हाँ भूल सकती हूँ, पर इतना नहीं है। एक बार मैं जब देख लूँ कोई चीज सामने आ जाए तो मेरी याद आ जाती है। इसी को बताया मैंने, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तुम भूल गए, तुमने डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट नहीं किया है। मेरे बच्चे, जो मक्का से मदीना उन्होंने यात्रा की थी वो 24 सितंबर 622 ईस्वी में शुरू की थी। वो यात्रा जैसे ही खत्म होती है तो उन्होंने उसको क्या रखा? हजारी संवत की शुरुआत कर दी थी। तो 622 में किसकी शुरुआत होगी थी? हजारी संवत की शुरुआत होगी थी। करने वाला कौन था? मोहम्मद हजरत साहब था। ये उनका क्या कैलेंडर है? इस्लाम धर्म का। जो विक्रम संवत और संख संवत है वो हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर है। याद रखना, इतना रह जाएगा। हाँ, अब ये बातें तुम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हो वो करके तुम कर लो, वहां तुम्हें याद रहे। तुम अपनी लैंग्वेज में, कोई चीज जरूरी नहीं है मैं लिखती हूँ वैसे ही तुम लिखो, तुम्हें जैसे समझ में आए उसको इस तरीके से लिखो। बस शब्द यही होने चाहिए, हजारी संवत ही लिखा होना चाहिए। वो तुम कैसे याद करोगे वो तुम लिखो। मैंने तुम्हें बताया भी, ये जो है मोहम्मद हजरत साहब है, जो है इस्लाम धर्म के थे। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और इनका जो है, उन्होंने, इनका मक्का में जन्म होता है और इनकी मृत्यु मदीना में होती है। इतना याद रखना है। मक्का मदीना तुम देखते हो इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान माने जाते हैं। एक बार जैसे हम अगर सिख धर्म में पढ़ाऊंगी ना तुम्हें, जब मैं जिक्र करूंगी, जैसे गुरु नानक देव जी थे, वो मदीना में गए। वहां भी मतलब संत महात्माओं को होता था भी वहाँ इतना कुछ क्या है, वो देखने गए तो वहां कहते हैं भी गुरु नानक देव ने ना अपने पैर जो है मदीना में जो बना, उनका कुछ तो बना ही होगा मंदिर टाइप, जो हमारे उनका क्या होता है इस्लाम का, क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं? जैसे हम मंदिर बनाते हैं हिंदू धर्म में, तो वो क्या बनाते हैं? मस्जिद बनाते हैं। तो उनकी मदीना में क्या बनी हुई थी? मस्जिद बनी हुई थी। किसकी? मोहम्मद हजरत साहब की। तो वहां जो है गुरु नानक साहब ने अपने पैर तो उस मस्जिद के तरफ कर लिए और सिर अपना उस तरफ कर लिया। तो वहां कोई जो मस्जिद में आया, उन्होंने कहा आपने तो हमारे गुरु का अपमान किया है भी, आपने पैर कैसे कर दिए?
तो जैसे मेरे बच्चों, हमारे मन में कॉमन सेंस ऐसे क्वेश्चन, हम मान लो घर में सोते हैं तो मंदिर तो होता ही है घर में, तो हमें कई बार फील होता है ना, पैर हो गए मंदिर की तरफ। घर वाले भी कह देते हैं भी चारपाई की जो है इधर आपने पैर कर लिए, तो हमारे मन में फीलिंग आने लग जाती है। कोई फोटो लगी है नॉर्मल जैसे, तो फील करते हैं हम उस चीज को, क्योंकि हमारे अंदर वो बसी हुई है। तो हम ऐसे करते हैं, यार ये तो गलत हो गया, कैसे बदलूं अब इसको, कैसे एडजस्ट करूं। एडजस्ट करने की जगह ना हो तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। हाँ, ये बात तुम नोट कर लेना, कभी भी तुम्हारे घर वाले कहे तो इन चीज से निकलने की कोशिश करना, कुछ नहीं होता। मंदिर कहाँ है? शरीर क्या है? एक मंदिर है। क्या है? मंदिर है। ये बात हमें पता ना, हमें पता ना भाई। हम मंदिर में जा रहे हैं, सपोज करो तुम कोई मंदिर में गए, आपने लोटा जैसे जल चढ़ाया या कोई फूल चढ़ाए या कोई कुछ खाने पीने की वस्तु जो चढ़ाई, और आपके मन में चल रहा है उसका पेपर क्लियर ना हो, किसी और का चल रहा है आपका, हम ये कह रहे हैं भी मेरा पेपर क्लियर हो, मेरे नंबर आ जाए, उसका कुछ गड़बड़ हो, तो तुम सपोज करो तुम्हारी आत्मा क्या कहती है, भगवान सुन रहा है तुम्हारी बात? सुन रहा है? अरे सुन रहा है? तुम क्या कहना चाहोगे? तुम वो भगवान उसका एहसानमंद नहीं है जो तुम चढ़ा रहे हो? भगवान खाता है? नहीं खाता। कहाँ खाता रे? फिर वही गाना आ जाएगा, तुम सबरी की तरह खिलाते ही नहीं हो, है ना। इतना टाइम ही नहीं है सबरी की तरह हम इतनी साल से प्रतीक्षा करें, हर डेली रूटीन में फूल बिछाएं, याद करें भी राम आएगा। कहाँ करते हैं हम? तो अपने हिसाब से करते हैं, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट बाद बस आएगी, बस लोटा भरा और जल्दी डेथ। उस 5 मिनट में लोटे में हमारा क्या चला, विचार चले, वो विचार नहीं होते मेरे बच्चे। इनसे जितना तुम निकल सको, कोई बात नहीं। हमारे मंदिर है तो जब तुम गुजरते हो प्रणाम करो, हम आदर होता है, वो आदर होता है, ना कि विचार हमारे मन में है ना वही चलेंगे, क्योंकि ये मंदिर है। तुम गलत सोचते हो तो गलत ही रहोगे, कभी भी नहीं। तुम अपने आप में चेंज करना शुरू कर दो, तुम्हें कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। मैं कभी नहीं जाती, देखने जरूर जाती हूँ, कभी नहीं जाती मंदिर। और कभी भी ये नहीं, अब ये तुम कह दो मैडम तुम्हें नौकरी नहीं मिली, ये कोई जरूरी नहीं है नौकरी मिली, क्या पता मैंने पीछे कितने कांड किए, ये भी तो है। अरे हो सकता है, और अभी भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती अब मैं सारी पवित्र हूँ, कुछ भी कांड तो अभी भी कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की लालच में, कुछ माँ बाप के लालच में, कुछ भाई बहन के लालच में कर ही देती हूँ। तो मेरे बच्चे, ये तुम्हारा मंदिर जो है, इन्होंने कहा इनकी जो हम पढ़ेंगे ना सारे, गजनी अब आएगा, मैं उस गजनी का बीच में ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें, वो लिखाना है। फिर तो गजनी क्या करेगा, वो हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ देगा। उनका एक तो धन लूटना मेन काम होगा, दूसरा वो क्या करेगा, हम हिंदू जो मूर्तियां होगी उसे, गजनी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। गजनी को किस नाम से जाना जाता है? एक मूर्ति भंजक के नाम से। वो क्या करेगा, हमारी हिंदू जितनी मूर्तियां होगी वो तोड़ देगा। जब भी जहां वो आएगा, कहाँ? मंदिर में आएगा। उसका अटैक ही कहाँ होगा? मंदिर में होगा, क्योंकि हिंदू को लगाव भी कहाँ से है? मंदिर से है। चढ़ावा सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? मंदिरों में जाता है। आज तुमने देखा होगा सालासर धाम, आज तो ज्यादा है, कौन से बाबा, ये श्याम बाबा, खाटू श्याम वाले बाबा। तुम देखते हो सबसे ज्यादा चढ़ावा जब जाता है, एक जो है मेरे बच्चे, ये सांवरिया सेठ जो बाबा है, इनके सालासर धाम, और जैसे वैष्णो देवी, ये कई धाम है। और जैसे हमारे हरियाणा की बात करें, शीतला माता मंदिर जो है मेरे बच्चे गुरुग्राम में है, तुमने देखा होगा। ये कुछ एक मंदिर है, तो हर हमें पता है ना, अरे हमें पता ही है, नहीं पता तो ये कुछ मंदिर है जहां सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है, सबसे ज्यादा लोग जाते हैं और चढ़ावा देते हैं। तो वही बात गजनी को पता थी। वही बात किसको पता थी? गजनी को। वो पहले अपने सैनिक भेज लेता, बता देता भी सबसे ज्यादा पब्लिक कहाँ जाती है और चढ़ावा सबसे ज्यादा कहाँ आता है। तो वो अटैक भी कहाँ करता था? मंदिरों पे करता था, हिंदू मंदिरों पे करता था, और वहां से धन के बोरे भर के, उसका मेन मकसद ही क्या था? धन लूटना था, ना कि साम्राज्य का विस्तार करना था। वो धन लूट के जाता, और जो है मेरे बच्चे फिर वापस आके फिर धन लूट के, उन्होंने जो है उनका, अगर तुम्हें कार्यकाल लिखना नहीं है, हम लिए बाद में लिखेंगे तुम्हें, बस उनका जो है 1998 में वो शुरू करेगा, आएगा, वो गजनी का बनेगा शासक। कौन?
महमूद गजनी। गजनी हमारा भारत का हिस्सा नहीं है। गजनी एक स्थान है मेरे बच्चों, यूरोप मध्य एशिया की बात करें, वहाँ एक क्षेत्र है, जैसे हमारे हरियाणा इधर पड़ता है वैसे, वहाँ एक गजनी स्थान है। तो उसका वो क्या बन जाएगा, मोहम्मद गजनी शासक बन जाएगा 1998 में। तो हमारे भारत में आक्रमण वो पहला करेगा ना, वो 1000 ईस्वी में करेगा। कब करेगा, 1000 ईस्वी में पहला भारत पर है आक्रमण करेगा। और वो करेगा कहाँ, तुम्हें समझना है, लिखना कुछ नहीं है, लिखा मिल जाएगा तुम्हें कहीं भी। जैसे मेरे बच्चों ये भारत का है, जैसे उत्तर नॉर्थ साउथ जो अगर बात करें, मैंने कहा ये समुद्री एरिया लगता है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, लगता ना भारत का। तो समुद्री एरिया में इतनी व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। ये जो है हिमालय वाला क्षेत्र है, ये क्या है, हिमालय वाला क्षेत्र। सबसे ज्यादा अरबी आक्रमण हुए वो एरिया, यहाँ अरब नहीं है, यहाँ अरब पड़ता है, ईरान वाला एरिया है, जो यहाँ जो है पाकिस्तान आ जाएगा, अफगान आ जाएगा, ये ईरान अफगान ये वाला एरिया है, ये अरबों का है, अरब लोग रहते हैं। ईरान जो है मध्य एशिया, तुम बात करो यूरोप का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, वहां से आक्रमणकारी आएंगे तो उनके पास रास्ता यही है, यही वाला रास्ता है, वो इसी से आक्रमण करेंगे। और यहाँ आक्रमण करेंगे तो तुम्हें पता है मेरे बच्चे, पहला हमारा क्या आता है, यहाँ आता है पंजाब। क्या आता है, पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब से वो टकराएगा। 1000 ईस्वी में वो करेगा, पहला आक्रमण करेगा कौन, मोहम्मद गजनी। भारत पर पहला आक्रमण करेगा 1000 ईस्वी में करेगा, पंजाब के क्षेत्र पर बाउंड्री पे करेगा, वो घुसेगा नहीं अंदर, भारत की बाउंड्री पे करेगा। और वहां जो पंजाब का राजा होगा जयपाल, मेरे बच्चों जयपाल नाम का एक है, पंजाब का शासक होगा, और वो उसको पराजित करके चला जाएगा। फिर नेक्स्ट वो उसको कुछ धन वगैरह लूट के ले जाएगा वहां से, फिर वापिस आएगा, सेकंड करेगा। हम सारे 17 नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे, ठीक है। वो फिर 1001 में दोबारा करेगा, 1001 में दोबारा करेगा, और वो उसी टाइम ये जयपाल शासक होगा और इसको पराजित कर देगा। और ये जो है पंजाब के राजा फिर जो है अपने आप को ये खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 बार किससे हार गया, ये गजनी से हार गया। तो इसको गिलोनी हो जाएगी भी अंदर से भी, मैं एक अपने साम्राज्य की जो है रक्षा नहीं कर पाया, तो ये अपने आप की हत्या कर देगा, अपने आप को खुदकुशी कर लेगा ये। तो गजनी जो 2 बार आक्रमण करेगा, ये आक्रमण तो ऐसे ही चलेंगे मेरे बच्चों। फिर ये जो है पढ़ेंगे इसके बारे में, एक छठा आक्रमण पढ़ेंगे जो 8-9 में करेगा, 1008-9 में। फिर एक 12वां पढ़ेंगे हम जो है, ये कब करेगा, जो है 16-17 में करेगा। फिर हम जो पढ़ेंगे अंतिम जो पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों, 1025 का सोमनाथ का, जो कहानी हमारी मेन यहाँ से शुरू होगी। ये इंटरेस्टिंग है, सोमनाथ के मंदिर पर करेगा। और सोमनाथ का मंदिर जो मेरे बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है, सोमनाथ का मंदिर से तुम्हारी वाली बीच में मैंने बात छोड़ दी ना, वो बात इसलिए छोड़ दी, यहाँ पूरी कर दूंगी। तुम्हारे मन में जो है अभी फोटोओं को लेके, वो यहाँ मेरे बच्चे क्लियर दिखाई देगी तुम्हें। 1025 में कौन से मंदिर पे, सोमनाथ का मंदिर। ये कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे, गुजरात में, वेरी गुड। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है सोमनाथ का मंदिर। नहीं ये फोन वगैरह से मत देखे, फोन बंद कर दिया, अपना ध्यान रखें मेरे बच्चे, जितनी बातें तुम सुन लो, फोन बंद कर दिया करो, जितना इतना नहीं है मैं बीच में तुम्हें। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है मेरे बच्चे, गुजरात में। तुम्हारा क्वेश्चन कितना हो गया, ये आक्रमण होगा वो 16वां होगा, ये आक्रमण कौन सा होगा, 16वां होगा। तो इनसे तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, कितने क्वेश्चन बन गए। पहला आक्रमण याद रखना है, जो पंजाब की बाउंड्री पे करेगा, पंजाब क्षेत्र होगा, ठीक है, उसके राजा जयपाल होंगे। 2 ही बातें याद रखनी है, वहां से वो कुछ धन लूट के ले जाएगा। उसके बाद बीच में मैं लिखा दूंगी तुम्हें, बीच में वो जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ करेगा, वो कौन सा करेगा, 16वां करेगा। यहाँ जो शासक होगा वो भीमदेव होगा। कौन होगा, भीमदेव प्रथम होगा मेरे बच्चे, भीमदेव प्रथम होगा। यहाँ कितने क्वेश्चन बन गए, अब तुम क्वेश्चन नोट करो। जितनी बातें, सारी बातें पढ़नी कोई जरूरी नहीं है, नहीं आता, इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने तुम सोचते हो। मेन चीजें पकड़ो। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ। एक तो तुमसे पूछेगा भी जो है सोमनाथ के मंदिर पे जो आक्रमण करता है गजनी, वो कौन से नंबर का आक्रमण है, तो 16वें नंबर का आक्रमण होगा। गजनी ने टोटल आक्रमण कितने किए थे, 17 किए थे। कितने किए थे मेरे बच्चों, 17 किए थे। और ये जो किए थे वो 1000 से शुरू होते हैं और 1027 तक चलेंगे।
कब तक चलेंगे? 1027 तक करेगा। 25 का हम आ गया, 16वां आ गया, तो इसके बाद 27 में करेगा। और गजनी जो है बैठता है गद्दी पे, वो 98 में बैठता है, और 1030 में गजनी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बस इसके बारे में 2-4 बातें, वो तो हमारी कॉमन सेंस के लिए बताऊंगी, मेन क्वेश्चन यही है। क्लियर? गजनी बैठेगा गद्दी पे 1998 में, वहां का राजा बन जाएगा। कहां का? गजनी का। मोहम्मद गजनी उसी नाम से जाना जाएगा। गजनवी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गजनवी। इसको गजनी भी कहते हैं, याद रखना, तुम कंफ्यूज मत होना। गजनवी भी बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ। क्या बोलते हैं? गजनवी भी बोलते हैं, और गजनी भी उसी को बोलते हैं, क्योंकि गजनी का वो शासक था। गजनी का वो शासक था, तो उसे गजनी भी बोल देते हैं और गजनवी भी बोल देते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो वो बैठता है 98 में। भारत में पहले आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने, भारत तुम्हें पता है सोने की चिड़िया हमेशा रहा है। आज भी सोने की चिड़िया, वैसे धन की बात ना कहे, आत्माएं जो पवित्र है, उनकी आत्मा जो है वो वैसे गुलाम, मतलब उनकी थिंकिंग अच्छी है। मैंने तुम्हें बताया, अगर कितना भी बड़ा दुश्मन हो, 2 दिन अच्छी तरीके से बोल जाए, हम सारी दुश्मनी समाप्त कर देते हैं। ये हमारा जो आत्मा अंदर की, जो है हमारा शरीर जो है, हम एक दूसरे की तरफ झुकाव हो जाता है। बाकी तुम इस्लामी एरिया आसपास कभी भी देख लेना मेरे बच्चे, दोबारा विश्वास नहीं करता। पता नहीं उनके खाने में ऐसी है, उनका पानी ऐसा है, वो विश्वास नहीं करते। कहने को तुम्हारी दोस्ती कर लेगा, परंतु विश्वास नहीं। हम विश्वास करते हैं। हम हर कोई कितना ही हमें तकलीफ दे दे, फिर भी हम 2 दिन जो है दोस्ती, चाय पी, साथ खाना खाया, बस दोस्ती। फिर चाहे पड़ोसी की 2 दिन कितनी गुप्त बात हो, पहले वही, क्योंकि हमारे अंदर भी तो वो बातें फिर रहती नहीं ना, हम उसको ना बताएं। अरे मैं तो पहले ही था, मन तो मेरा भी बहुत करता था, परंतु तुम बोल गया, ठीक है। चलो, ये बात थी। तो मेरे बच्चे तो सुनो, उसके बाद वो पहला पंजाब क्षेत्र पर करेगा, याद रखना। बीच में मैं तुम्हें लिखा दूंगी, जो है 8 का है, ये कई क्षेत्रों पर करेगा। उसके बाद तुम्हें याद रखना है, ये 25 वाला जो है 25, ये कहाँ करेगा? सोमनाथ के मंदिर पे करेगा। कहाँ करेगा? सोमनाथ के मंदिर पर। तो कौन सा आक्रमण होगा? 16वां होगा। याद रखना, बहुत सारी पुस्तकें दिखाएगी 17वां करेगा। 17वां नहीं है, ये 16वां है। 17वां तो यहाँ से वो धन लूट के जाएगा ना, बहुत सारा धन, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। उसके बारे में हम बातें करेंगे। वहां से बहुत सारा धन लूट के लेके जाएगा। जब वो लूट के जा रहा होगा ना, तो कुछ जाट समुदाय के लोग, जाट समुदाय के जो जाटू जो एरिया था, उन्होंने क्या किया, गजनी के कुछ घोड़े जब्त कर लिए, क्योंकि घोड़े तो बहुत सारे होते हैं कतार में। तो उन्होंने जो है, पहले जंगल बहुत घने होते थे, तो वो छुप गए। अरे जाट लोग जो समुदाय के थे, वो भी तो गुंडागर्दी में ही थे, उनको गुंडागर्दियों वालों ने लूटा है उनको। अरे जो है, मान लो कोई चोर होता है तो चोर को चोर ही लूटता है, बाकी जनता की तो इतने में चोर को पता है भी कहाँ से जाएंगे और कहाँ लुकेंगे, तो वो जंगलों में छुपे रहे। उन्होंने जो है, कुछ जाट समुदाय के लोगों ने किसको लूट लिया? गजनी को लूट लिया। ये बात गजनी को हजम नहीं हुई, मेरा लूटा हुआ धन लूट लिया। तो वो वापिस फिर 27 में भारत आता है, उन जाटों के साथ जो है उनका अंतिम जो है आक्रमण होगा, जाटों के खिलाफ। बस तुम्हें 3 बात याद रखनी है। किन के खिलाफ? 27 में वो किन के खिलाफ आएगा मेरे बच्चों? जाटों के खिलाफ। जाटों के विरुद्ध उनका फिर आक्रमण होगा, जाट समुदाय के विरुद्ध। ठीक है? ये उसका अंतिम होगा। क्लियर? इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। 25 में 16वें नंबर का आक्रमण करेगा, और टोटल उन्होंने 17 किए। वहां जो है गुजरात, उस टाइम जो उस क्षेत्र का जो राजा होगा वो भीमदेव प्रथम होगा। शासक पूछेगा, वहां का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। तो कहते हैं भी गजनी वहां दोबारा आया था सोमनाथ के मंदिर में। एक बार वो पहले आया, तो वहां इस फोटो को लेके एक शिव जी की फोटो थी। सोम से याद आएगी तुम्हें, शिव भगवान की फोटो थी। तो कहते हैं ये मंदिर इतना बड़ा था, और वो फोटो ना, 2 पिलर थे बड़े बड़े, साइडों में पिलर होते ना, जैसे पिलर ये लगे हैं वहां लगे हैं, और वो फोटो बीच में लगी हुई थी। तो वो पिलर में ना जो है बीच में वो फोटो झूलती रहती थी, मतलब फोटो झूलती है ना, अरे झूले पे बैठ के झूलते हैं ना, वैसे वो फोटो झूलती रहती थी, मतलब इधर हो जाए इधर हो जाए, मतलब वो कुछ उनका सिस्टम बना हुआ था ऐसा। तो किसी ने ये फैला दिया अभी वहां शिव भगवान आते हैं। अफवाहें थी, क्या थी? अफवाहें थी। तो अफवाहें फैला दी भी, तो गजनी डर गया। डर तो हर किसी को लगता है, गजनी इतना बड़ा जरूर था, परंतु डर तो उसी को लगता ही था, मरने से हर कोई डरता है भाई। तो उन्होंने कहा,
कहते हैं ये वो सुन के एक बार तो भीमदेव उसको भगा देता है, फिर दोबारा आता है, वो दोबारा आता है ना, कहते हैं एक बार 24 में आया, फिर वो 25 में आता है, पूरे प्लान के साथ आता है। उन्होंने कहा ऐसा कोई भगवान ही नहीं है जो आ जाए, बोल देख लेंगे। फिर भी उसके मन में डर। वो सोमनाथ मंदिर में जैसे पास जाता है तो वहां की जनता ने, हमारा भोलापन बताऊं कितना है, तो सोमनाथ के मंदिर के आसपास घर तो थे, लोगों ने क्या किया, छत पे चढ़ गए लोग। उनका विरोध करने के बजाय, इतने घोड़े कहाँ थे जितनी जनता थी, अरे इतनी जनता तो थी बात की, इतने थे, हम एक एक को पकड़ के अब आ जाए, हम विश्वास ही कर ले उनमें। तो भी मेरे बच्चे छत पे चढ़ गए, लोगों ने बिलीव, इतना बिलीव अपने आप पे, इस फोटो पे इतना बिलीव दिखाया। उन्होंने कहा भगवान शिव जरूर आएंगे, गजनी को मारेंगे। लोगों का इतना विश्वास, लोग देखते रहे और वो सामने से लूट कर चला गया। सामने से उन्हें फिर भी, अब इतनी जनता की बहाना हो तो भाई 50-60 एक लोग हो तो उनके मन में भी डर पहुंच जाता है ना, भी हो सकता है सच्चे भी हो जाए। तो उन्होंने कहा अपने सैनिक को भेजता है भी मंदिर में जा। तो वो फोटो जैसे उन्होंने सैनिक को कहा, कुछ सैनिकों को भेजा भी एक साइड वाला पिलर गिरा दिया जाए। फोटो तो झूल ही रही थी, अरे फोटो तो वो झूल ही रही थी, तो उन्होंने एक साथ वाला जैसे ही पिलर गिराया, वो फोटो दूसरी साइड झुक गई। तो उनको पता चल गया चुंबक है पिलर में, उनको पता चल गया भी चुंबक है पिलर में। वो एक साइड जैसे ही खींचती है, अरे तुम्हारा साइंस कहता है, मेरे को समझ में नहीं आती ये बातें, तो वो एक साइड जैसे वो डोलती तो फोटो क्या, एक पिलर गिरते ही वो एक साइड झुक गई। गजनी को विश्वास हो गया, गजनी ने धूधड़ा जनता को मार के तबाही करके लूट के ले गया। हमारा विश्वास लोग देखते रहे। क्या मेरे बच्चे, अब तुम क्या सोचते हो इस बात के लिए, तुम बताओ, तुम्हारी थिंकिंग क्या कहती है, क्या होना चाहिए था, क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, एग्जाम तो भगवान दे ही देगा। सरस्वती माँ के रोज नाम लेता हूं तो करियर करवा ही देगी माता, है ना, नाम तो रोज ही लेते हैं तो माता करवा ही देगी। क्या करवा देगी? क्या कहता है? अरे तुम बोलो, डर, अब तुम भी डरते हो, मेरे को लगता है भी तुम भी डरते हो भगवान से, अब डरते हो। मेरे बच्चे डरने का ये नहीं है हम सरस्वती माँ का अपमान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे, हम कर्म भी नहीं कर रहे। कर्म करो, तुम पढ़ोगे नहीं तब तक ये साथ नहीं देगी। ये एक फोटो, सिर्फ फोटो, और वो भी हम जैसों ने बनाई है। तुम्हें पता है सरस्वती माँ का चेहरा ऐसा ही रहा होगा, उन्होंने इतनी सुंदर साड़ी पहनी होगी, इतने गहने पहने होंगे, क्या पता गहने पहने ही ना हो। ये हमने बनाई है चित्रकारी, पेंटिंग हमने बनाई है, हम लोगों ने बनाई है। कौन कहता है भाई हनुमान ऐसे थे, तुमने धारणा बना ली। कौन कहता है शिव ऐसे थे, तुमने धारणा बना ली। अफवाहें, अफवाह सबसे ज्यादा है। पावर है, पावर वही है, हमेशा याद कर लेना मेरी बात। एक शिक्षक, एक गुरु, चाहे कुछ भी, बड़ी बहन भी मान लेना, मैं ये कुछ नहीं करती, परंतु मेरे बच्चे जब तक तुम जाप, किसी चीज का जाप नहीं करोगे खुद बैठ के, तब तक तुम्हारे कोई चीजें काम नहीं आएगी। मंदिर का चढ़ावा कोई काम नहीं आएगा। तुम सुबह शाम जैसे सफर कर रहे हो, बैठे हो, कहीं जा रहे हो, तुम्हें ऐसे फील हो रहा है। कई बार हमें, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है, हमारे जीवन में घटती है। तुम जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लेना शुरू कर दो। नाम में जितनी पावर है ना, उतने चढ़ावे में पावर नहीं है। आज बात गांठ मान लेना चाहिए। कितना ही चढ़ावा चढ़ा देना, स्वामनी मत बोलना भी तुम जॉब लग जाओ, स्वामनी लगा देना। ऐसे कोई जरूरी नहीं है सालासर जाएं आप, वहां ही हमारी आई होगी, कुछ नहीं होता। किसने कहा सालासर में भगवान? भगवान तो इधर कैथल में जन्मे हैं। हनुमान का जन्म तो कैथल में हुआ है, हमें तो पढ़ाई जाती है पुस्तकें। क्या कहते हो? हनुमान जी की जन्म स्थली कहाँ है? फिर क्यों जाते हो सालासर? चले यही क्यों जाते हो बताओ रे? वहां फोटो निकली है। अब मान लो जैसे कोई बाढ़ तूफान आ जाए, ये सारा हम दब जाए, तो यहाँ किसी मंदिर की फोटो लगी हो बड़ी, मतलब वो दब जाए, वो धीरे धीरे जैसे स्ताव, कोई पानी का दबाव आए, वो ऊपर निकल जाए, फिर ये कहे यहाँ तो भगवान निकले। निकले कहाँ से मेरे बच्चे, कहाँ से निकले? भगवान कभी निकलते हैं? तुम सपोज करो निकलते हैं?
तुम्हें कितना बहकाया गया, कितना, इतने भोले भी हो तुम। अभी मैं मानती हूँ अभी तुम बैठे हो ना 5-10 मिनट मेरी बात होगी, क्योंकि वो कूट कूट के भरी है घर वालों की बात, वो निकल नहीं पाएगी, नहीं निकल पाएगी। मैं इस बात को मानती हूँ, परंतु मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ नहीं है, तुम्हारा क्या है, एक वहम है। जितनी पावर नाम में होगी उतनी पावर किसी में नहीं होगी। तुमने देखे होंगे बड़े बड़े संत चले गए, बड़े बड़े महात्मा चले गए, वो कहते हैं नाम जाप करो। एक प्रेमानंद महाराज का नाम तुम सुनते हो, सारे देखते हैं लगभग ऑलमोस्टली, एक बार तो जरूरी देखा है, फॉलो करें ना करें वो अलग बात है। प्रेमानंद ने क्या कहा, उनके पास मेरे जैसे भी चले जाते हैं, वो कहे भी राधा राधे तो हम करते ही नहीं, हम तो राम राम करते हैं। ऐसे भी तो मैं जाते हैं उसी के पास भी, हम तो राधे राधे तो करते ही नहीं, राधे का नाम तो लेते नहीं, हम तो कृष्ण भगवान का लेते हैं, नहीं तो हम राम राम करते हैं। ज्यादा तो हमारे इधर एरिया में राम राम ही ज्यादा चलती है, राम राम नहीं तो बजरंग बली, और कई एरिया में चलती है माता रानी। तो उनसे भी सवाल किए जाते हैं भी हम क्यों, क्या करें, किसकी तरफ जाए, कि राधा रटने से। उन्होंने कहा एक नाम पे फोकस करो जो आपको सही लगे। उनकी कई बहुत सारी रील जाती है, तो उन्होंने कहा जो आपको उचित लगे, जो आपको मन कहे, उस नाम को फोकस करो, उसका रट्टा लगाते रहो। जब तक तुम बैठे हो, उठे हो, जहां भी गए, खड़े हुए, जहां भी हो, उस नाम का रट्टा लगाते रहो। तुम्हारी आत्मा अपने आप पवित्र हो जाएगी। और पवित्र होने का मतलब ये नहीं है भी सब कुछ तुम्हारे पास खुद चल के आएगा, मेरे बच्चे, नहीं आएगा। ये बात उसी के पास, जैसे सोमनाथ वाली मंदिर हुई तो लोगों ने कहा शिव चल के आएंगे, कहाँ आए मेरे बच्चे, इतने जनता ने तो पुकारा ही होगा, कहाँ आए, गजनी चला गया लूट के। उन्होंने कहा ये, और उन्होंने वो मूर्तियां जैसे गजनी लेके जाता वहां, गजनी अपने क्षेत्र में, तो वो क्या, या तो सीढ़ियों में चिनवा देता, या परस में लगा देता, या जो है कहते हैं यहाँ फोटो जैसे ही उठाई वो फोटो, उसकी मेन क्या लेता, हमारी जैसे सरस्वती माँ का सिर उठा के ले गया, वहां रख दिया, और कहते उस पे आते जाते खल्ले मारो। अपमान था, हिंदू मूर्तियों का तो अपमान ही था। हमारी आस्था उनसे इतनी जुड़ी थी। वो अलग बात है भी उनको कष्ट मिला, उनकी मृत्यु होगी, परंतु एज ए टाइम हम उनका विरोध करते, हम उनसे लड़ते, तो मेरे बच्चे प्रेयर करने से मतलब नाम नहीं चलता, कुछ हाथ पैर भी हिलाने पड़ेंगे। अब तुम ये कहो सरस्वती माँ का जाप जाप कर ले मैडम तो हो जाएगा, तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे मन में कोई विचार, कई बार तुमने देखा होगा हम थोड़ी देर में बहुत कुछ याद हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल उस पर फोकस करता है, तो इधर उधर की कोई बातें नहीं आती, वो भी हमारा उसमें लीन होता है, भगवान का ही नाम होता है, वो भी भगवान का होता है। कोई कार्य कर रहे हैं ना, वो भी भगवान का है। पड़ोसियों का कुछ ना चले, मेरा कहने का जो मीनिंग है भी पड़ोसियों के बारे में ना, चाहे पड़ोसी के कुछ भी हो, कुछ भी ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी का ये ना हो भी उसका बुरा, अरे तुम फील करो, तुम्हारे मन में दो ही विचार आते हैं, सभी के आते हैं, मेरे भी आते हैं। मैं ये सोचती हूँ पड़ोसी को बहुत कुछ हो जाता है ना, तो मेरे को ये लगता है इसके ये क्यों हो गया। अच्छा पड़ोसी गरीब हो जाता है ना, मेरे ये सोचती हूँ इतना गरीब क्यों है। दोनों साइड से हूं। अमीर होता तो मेरे से अमीर नहीं सही जाती उन पड़ोसी की, और गरीब होता तो गरीबी नहीं सही जाती। गरीब में तो बेचारा कह देते हैं, और अमीर हो जाता तो हम ये कहते हैं ये जानबूझ के करते हैं, इनकी किस चीज की कमी है, ये इतना काम ही नहीं करता फिर भी इनके पास इतना धन है। बस ये विचार हर किसी के मन में, तुम्हारे है मेरे भी है। तो तुम अपने नजरिए से देखो चीज, अपनी सोचो, अपना कर्म करो। अब तुम्हारा जो है ये जीवन, ब्रह्मचारी जीवन जो है, तुम बस 25 साल तक ब्रह्मचारी जीवन होता है, वो तुम इतना अच्छे जियो, पढ़ो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। पूरा 5-6 महीने लगा दो, 1 साल में लगा दो, सेंट्रल सरकार की वैकेंसी भी बहुत आती है, किसी बच्चे की उम्र नहीं हुई है, किसी की हो गई है, फोकस करो, हो जाएगा। नहीं तुम्हें आम जनता जैसे सोमनाथ का मंदिर लूट गया, कौन ले गया, गजनी ले गया, वहां बहुत सारा धन लेके जाता है। सुनो फिर उसके हालात क्या हुए। 30 में उन्होंने बहुत अपने साम्राज्य में, गजनी की मृत्यु हो जाती है 30 में मेरे बच्चे, तो उन्होंने अपने गजनी में वहां ले जाके उन्होंने उस धन से बहुत कुछ काम करवाया, और कुछ उन्होंने एक जो है कहते हैं अपना रूम भर लिया था सोने का, पूरा सोना, वो दिन रात उसी में सोना शुरू कर दिया उन्होंने, और उस सोने को देखता रहता, खुश था, खुश, इतनी खुशी क्या थी उसके फ्यूज उड़ गए, माइंड के तार हिल गए। तो धन ही सब कुछ नहीं होता। कई बार हम दौड़ में अपनी जिंदगी इतनी खो देते हैं, मेरे को कई बार लगता है भी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही,
क्या होता है, ना परिवार वालों के पास बैठ पाती हूँ, ना कुछ कह पाती हूँ, बस भागम दौड़ भागम दौड़ भागम दौड़, यही चलता रहता है। तो ये रियलाइज करना पड़ता था। मेरे बच्चे गजनी कहते हैं तो उनकी धन के कोठारे में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो पागल हो गया था। क्या उन्होंने सारी जिंदगी तो लूट मार में लगा दी, एक बार भी लूट ले जाता तो क्या होता, जिंदगी तो चली जाती। इतना क्या, कौन उसको, कौन से, हम कह रहे हैं बेकार था, फोटो में ले गया, उनको बददुआ लग गई, मृत्यु होगी उसकी, कर्म करता गया। इस टाइम तो भगवान ने नहीं रोका मेरे बच्चे, इस टाइम तो तुम किस में बिलीव करते हो? इस फोटो में कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है उस पर विश्वास किया करो। फोटो से कुछ नहीं है, प्रणाम करना कोई गलत बात नहीं है, चाहे वो क्यों ना इस्लाम धर्म मस्जिद भी क्यों ना हो, वहां भी तो भगवान है, उनके वो ना माने ना माने, हम तो मानते हैं। हिंदू लोग तो सारे, उनके लिए सारे समान है। सिख में जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहीं तो माथा टेकते हैं। गुरुद्वारे में तुमने क्या दिखा है? गुरुद्वारे से तुम्हें क्या सीख मिलती है? क्या क्या फील करते हो? गुरुद्वारा क्या है? एक हिंदू ऐसा धर्म है जिसके पता नहीं कितने देवी देवता हैं, बाकी सभी धर्मों का एक ही देवी देवता है और वो एक पे फॉलो करते हैं। हमारे पता नहीं, गांव वाले तो गिनते नहीं, अखाड़े वाला बाबा, फलाना बाबा, दिकड़ा बाबा, बाकी और देवी देवता है। तो हम किस पे बिलीव करें? हम जो अगर मान लो शिव जी का लोटा चढ़ा दिया तो हनुमान जी रूस जाए, हनुमान जी का चूरमा चढ़ा दिया तो माता रानी रूस जाए। अब किन किन को लेके चले? तो तुम आज से कोई ऐसा मन में विचार ना रखे, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों को इतना गुमराह किया जाता है सोशल मीडिया, ये कहते हैं 16 सोमवार कर लो, फलाना कर लो, दिखड़ा कर लो, कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे विचार अच्छे रखना, कोई भी दे देता हो सिर झुकाते चले जाओ, भी हम कर्म कर रहे हैं आपके ही है। किसी ने कहा है अभी 100 किलो अगर तुम अभी चढ़ा दो, 100 पहले लगा दो, खाना ही है, भगवान थोड़ी खाता है, कोई खाता है? नहीं खाता। मेरे बच्चे भ्रम है, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है उस पर फोकस करो, ना कि किसी के कहने पे। कुछ नहीं है, ये वहम है तुम्हारा। तो आज से थोड़ी थोड़ी बात नोट कर लेना। घर वाले ज्यादा अगर कहें, मैंने एक दिन तुम्हें बताई थी, जैसे हमारे घर में क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, तो ये गजनी का पूरा हो गया ना, अरे गजनी समाप्त हो गया। गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। पहला किया वो कहां किया? पंजाब के क्षेत्र पर किया। अंतिम आक्रमण किया वो किन के विरुद्ध किया? जाटों के विरुद्ध किया। और जो सोमनाथ के मंदिर पे किया वो कौन सा आक्रमण था? कब किया? वहां का शासक कौन था? भीमदेव था। और जो है गजनी की मृत्यु कब हो जाती है? 1030 में हो जाती है। तो इसके कुछ दरबारी थे मेरे बच्चों, जैसे उत्बी हो गया, फिरदौसी हो गया, अलबुर्नी हो गया। मैं जैसे ये नाम तुम्हें लिखाया हुआ है, मैं लिखती हूँ। एक बीच में बात चल रही थी, वो दिमाग से निकल गई, पता नहीं मैं किस पे बात कर रही थी। चलो मैं लिख देती। कहते हैं इसके कुछ दरबारी थे। एक उत्बी था मेरे बच्चों, एक अलबुर्नी था, अलबुर्नी था, और एक फिरदौसी था, फिरदौसी। ये कुछ इसके दरबारी थे। अलबुर्नी की एक पुस्तक पढ़ते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने लिखा ही है शायद, अलबुर्नी की पुस्तक, वो इसी का दरबारी था, इसी का ये एक राज शासक था। कोई बच्चा बता सकता है अलबुर्नी की एक पुस्तक है? अरे बताओ यार, पुस्तकें लिखाई हो, अलबुर्नी की लिखाई है मैंने। तो मेरे बच्चों बातों से ही कुछ नहीं होगा, बातें अच्छी लगती है मेरे को पता है, तुम बड़े शांत बैठे हो बातें सुनने के लिए, परंतु बातों से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है? तो सोमनाथ जो है गुजरात, ये बताओ कोई बच्चा बताए मेरे को, अलबुर्नी की पुस्तक बताए, फिर उस पर मैं बात बताऊंगी तुम्हें। ये सारे हम सारी चीजें डीपली पढ़ेंगे, कल हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, कल मैं कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है? आज तुम्हें मेन बातें इतनी याद है भाई, बस तुम्हें याद करना है तो इतना ही करना है। सोमनाथ का मंदिर जो कहाँ है मेरे बच्चे? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? अब मैं जिस बच्चे से पूछूं, चलो वही बताए। कोने में बैठा है, उसके साथ जो बैठा है वो बताए। राहुल है नाम? हाँ राहुल बता। राहुल है। गुजरात की राजधानी क्या है? कोई ना बोले, बस बोल गए ठीक है। मेरे को तो सुनाई दे ही गया था, राहुल को सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब राहुल तेरे ध्यान नहीं था इस क्लास में। क्या है गुजरात की राजधानी?
गुजराती नाम से तो यही आता है, डिनोट करते हैं। बता मेरे बच्चे, बता बता जल्दी बता। अरे बता रे, बच्चे और भी बैठ कर रहे हैं। चलो लास्ट गांधीनगर, वेरी गुड। क्या है मेरे बच्चे? गांधीनगर। राहुल हेल्प कर दी? अच्छा फिर तेरे याद आ गया। गांधीनगर गुजरात की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? गांधीनगर। यहां एक बांध पड़ता है, गुजरात में एक बांध है मेरे बच्चे, सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। बांध किसके नाम पे? सरदार है लास्ट कोने में बैठे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? कोई नहीं बोलेगा बीच में, जो बोलेगा उससे डबल क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? शायद मैंने बताया है, जब जिक्र आता है तो मैं ये बातें तो जरूरी बताती हूँ। बताना बच्चे, नहीं आता आगे ट्रांसफर करते। नहीं आता स्पष्ट बोल जा, नहीं आता, नहीं आता आगे भी। आगे क्या नाम? पूनम नाम है क्या आपके पीछे बैठी है? पता है? आगे वेरी गुड। किसने दी थी? सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये बात जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली की महिलाओं ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली जो नील की खेती, वो कुछ टैक्स को लेके यहाँ एक आंदोलन हुआ था। ये सरदार सरोवर बांध बना कौन सी नदी पे? कौन सी नदी पे भाई? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे बना है। कौन सी नदी पे बना? नर्मदा नदी पे बना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टेचू लगी है, बहुत बड़ी है, जो कहाँ लगी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। हाँ, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है, इसी की एक प्रतिमा है, फोटो है मेरे बच्चे। जिसी को ना ध्यान आए तो मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ तुम्हें। एक फोटो लगी है बहुत बड़ी, इसी की लगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वो कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? बताया है मेरे बच्चे। ये मैंने तुम्हें जो है राम सुतार जो है जिनके हाल ही में मृत्यु हुई है, तो उस दिन मैंने सारी बातें बताई थी तुम्हें। गुजरात में लगी है। इसी के जो है मेरे बच्चों क्या लगा है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसकी जगह तुम अपनी लैंग्वेज में ये लिख लेना। ये स्टेचू यूनिटी तुम फिर भूल जाते हो। फोटो है ये किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्या एक है? फोटो है, प्रतिमा है सबसे बड़ी। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर है? कहाँ लगी है? गुजरात में। गुजरात का एक ऐसा गांव मेरे बच्चे जो सौर प्लेट से, पूरे गांव में सौर प्लेट जो ऊर्जा लगी है, मतलब उससे बिजली प्राप्त करता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, परंतु अब का नहीं है। अभी तो मैंने आज मेरी याद आ गया, उससे कुछ जोड़ना था तभी मेरे को याद आ गया। मैं लिख लेती हूँ क्योंकि सर आ गए, फिर ये क्वेश्चन रह जाएगा। मोडेरा गांव, मोडेरा गांव है मेरे बच्चों। कहाँ का है? गुजरात का। लिखो मेरे बच्चे, मोडेरा गांव। मोडेरा गांव है किसका? गुजरात का। जो क्या है? पहला ऐसा गांव भारत का, तो कई बन गए होंगे जिसमें पूरे गांव में सौर प्लेट से बिजली, सौर ऊर्जा। मोडेरा गांव ऐसा जिसमें बिजली पहुंचती है, वो किससे पहुंचती है?
सौर ऊर्जा ऊर्जा प्लांट से। अब सौर ऊर्जा से क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो है एक संगठन बना है हमारे, कहाँ है उसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में। वेरी गुड। सौर ऊर्जा जो संस्थान बना है वो कहाँ बना है? गुरुग्राम में बना है। गुरुग्राम में बना है। यूएसए ने घोषणा कर दी है इससे मैं बाहर होने जा रहा हूं, क्योंकि ट्रम्प तो हर दिन नए काम करता है। तो यूएसए ने क्या कर दिया भी मैं इससे संगठन से बाहर है होने जाना। याद रख लेना भी भारत के किस संगठन से यूएसए बाहर हो गया, तो सौर ऊर्जा से संबंधित जो संगठन है जिसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो हमारे गुरुग्राम में पड़ता है। और किस देश की सहायता से लगा है ये? कोई बच्चा बताएगा? भारत और किस देश की सहायता से लगा है? बहुत बार बताया मैंने। हाँ सही नहीं पहुंचा, दोबारा बोलो। कोई बात नहीं, गलत तो बोले बोल लो कुछ तो, सही तो मैं कर दूंगी उसका। अरे बोलो रे, चलो हिंट दे देती हूँ तुम पहुंच जाओगे। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए हैं? मैं कुटूंगी तुम्हें चलो अरे तुम मार खाने वाले काम करते हो 2024 के मेरे बच्चे ओलंपिक हो वो पेरिस में। कहाँ हुए हैं? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। किसकी राजधानी? अरे और बीच में कौन क्या बोल गया फ्रांस की राजधानी मेरे बच्चे। और फ्रांस की सहायता से, फ्रांस और भारत दोनों देशों की सहायता से ये लगा है मेरे बच्चे गुरुग्राम में संगठन। तो याद रखना मेरे बच्चे, बहुत बार बताया मैंने, ये नहीं है मैं ये नहीं कहती भी बताया नहीं, मैंने बहुत बार बताया। ये छोटी छोटी तुम्हारी भूल है ना, यही क्वेश्चन बनता है। उस गजनी से हम कितना ही करें कुछ नहीं आएगा। जितना आना था वो मैंने तुम्हें टिप टिप पे बातें बता दी, जोड़ के बताया। अरे बताया नहीं बताया मेरे बच्चे, जैसा मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ तुम पढ़ना नहीं चाहते, और तुम बीच में भूल जाते तो फिर मैं वही पिछला रिवीजन दे देती हूँ, आगे मैं क्या बढ़ाऊं उस चीज को। तुम्हें 2024 के ओलंपिक नहीं, तुम्हें तो आगे तक याद होने चाहिए। 20 वाले टोक्यो में हुए, 24 वाले पेरिस में हुए, अब जो है 20 के 24 में 28 में कहाँ होंगे बता दो, वो भी बताया हुआ है। चलो मेरा क्या मुद्दा था? मेरा एक मुद्दा था, हम बात कर रहे थे, वो बात मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे सिख धर्म में तुम गुरुद्वारे में जाते हो, गुरुद्वारा तो सभी का देखा हुआ है, देखा हुआ ना? तो वहां क्या होता है? कोई फोटो होती है, फिर ग्रंथ होते हैं, वो एक कपड़ा सा डाला होता है, उस पे हवाई दे रहे होते हैं। अरे सुन लो, किसकी समाधि रे? तुम राम राम करते रहो, समाधि तुम ले लेना, क्योंकि तुम इतने लीन हो जाओगे फिर समाधि देंगे गांव वाले और क्या करेंगे, क्योंकि तुम जो बोलोगे वो सच्चा बोलोगे और गांव वाले कहेंगे भगवान है, बस भगवान बन गए तो समाधि अपने आप मिल जाएगी। सुनो तो मेरे बच्चे, जो वहां ग्रंथ होते हैं, वहां क्या होते हैं? ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती है। कहीं बच्चा ये हो जाए ग्रंथ कुछ और ही हो, किताबें ही होती है, मतलब बड़े बड़े पन्ने होते हैं, जो बही होती है ना, बही टाइप, उस टाइप से बड़े बड़े। वो क्या लिखे? वो हमारे जैसों ने, हमारे जैसों ने नहीं, पहले तो बहुत जो थे, कबीरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गए, 10 गुरु, सिख धर्म के 10 गुरु, उन्होंने अपनी भाषाओं में कुछ अपने प्रवचन लिखे, वो सारे प्रवचन वही है। उसपे वो कपड़ा डाला होता है, वो ग्रंथ गुरुओं की वाणी बोलते रहते हैं। वो एक वाणी जो बोलते, एक लाइन बोलते हैं, उसका मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे। और वो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं, वो वहाँ के जो है गुरु तो बन ही जाते हैं, वो पढ़ते हैं, उनकी जो है स्टडी करते हैं, तो उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं, वो बोलते हैं, तो वो गुरु वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुओं की वाणी बोलते हैं। और वो वाणी यही है कि तुम इधर उधर ना भटको, एक जगह रहो। हाँ कोई बात नहीं, गुरुद्वारा आया, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, जो भी तुम्हारा ये इनकी काम है, बस हमारा अंदर से हमारी आत्मा क्या चाहती है वो करे। नाम कोई भी चीज, तुम हनुमान को मानते हो, हनुमान हनुमान करते रहे, हनुमान चालीसा वो पढ़ते रहे, पूरे दिन तुम्हारे मन में चलनी चाहिए, वो विचार चलने चाहिए, अलग विचार ना आए तुम्हारा, और पढ़ाई पे पूरा फोकस कर। ये नहीं है भाई किताब तुम बंद कर दो और हनुमान चालीसा पढ़ना। मेरे बच्चे मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, फिर वो सोमनाथ वाली बात होगी, गजनी लूट के ले जाएगा और तुम बैठे रहोगे, तो गजनी यहाँ बहुत सारे हैं, पोस्टें ले जाएंगे, फिर तुम भाई
बाद में कहोगे मैडम ने कह दिया, भाई मैम ने तो हनुमान चालीसा पढ़ी थी। वो पढ़नी है जब तुम फ्री हो, जा रहे हो, अलग विचार आ रहे हैं, अच्छा मन नहीं है, तब पढ़नी है। पढ़ना जरूर है, और शिद्दत से तुम पढ़ते ही रहते हो तो तुम्हारी जो है ये भी चीज इंक्लूड होती है भक्ति भावना में। तो वहां मेरे बच्चों उन्होंने सिख धर्म को बाणी अपनाई, उसी बाणी को वो फॉलो करते हैं। और हम क्या हैं, चूरमा लोटा और जो है इनके चक्रों में पड़े रहते हैं। अब गए लोटे में पानी पता नहीं बाल्टी से डाल लिया, ओहो बाल्टी पता नहीं साफ थी या नहीं थी, चक्कर तो वही पड़ गया मेरे बच्चे। कुंड से उठा लिया या कहीं और से उठा लिया, उसमें दूध डालना भूल गया, अरे घी रह गया, कितना कुछ। क्यों तुम इतना करते हो? कुछ भी नहीं है। सादा पानी, अगर तुम्हारे मन में इतनी भावना भी जोड़ी है, कोई बात नहीं, सादा पानी लो, भगवान तो उसी से खुश है। पर तुम डाल रहे हो उस टाइम, तुम्हारे दिमाग मन में क्या चल रहा है वो पकड़ रहा है। अब तुम ये कह दो भी कल मैडम ना आए क्लास में, तो भाई ऐसा इम्पॉसिबल है, कभी नहीं रुक सकता, ये सिस्टम है। तो ये गलत भावनाएं है। कहने का मतलब है भी तुम क्यों सोचो मैं तो क्या है, तुम्हें सुनना है। अगर तुम्हें पीटती ना, फिर तो तुम कहते मैडम ना आई, मैडम पीटती है। तो वो पहले की थी, हमारी थी मेरे बच्चे, हमारे टाइम में पीटा जाता था। तब हम कहते थे प्रेयर में, प्रेयर गा रहे होते थे, एक आंख खुली, टीचर आ गया, ना आज तो हिस्ट्री वाला नहीं आया। ये हमारे ओपिनियन थे उस टाइम, क्योंकि हमें पीटा जाता था तो हमारे याद नहीं होते थे क्वेश्चन, तो हम यही करते थे। तो ये चीजें हैं मेरे बच्चों, ये नॉर्मल बातें हैं। तुम एक स्टेज +2 पार कर जाता ना बच्चा, थोड़ा सा समझदार बच्चा हो जाता है। तो ये बातें ध्यान रखना, इन पे फॉलो करना, गज नहीं पढ़ना। मेन बातें कल हम पॉइंट टू पॉइंट लिख दें, तुम्हारे पेज काले करवा दूंगी, ठीक है। आज तुम इनको ये करना, लिखने की कोशिश कोई ना करे, उनको चीजों को तुम रिकॉल करो भी मैंने क्या बताया, ठीक है। एक मोडेरा गांव क्या है मेरे बच्चे, सौर ऊर्जा मुक्त, जहां बिजली नहीं है सौर ऊर्जा से बिजली लेती। मोडेरा गांव की जैसे तुम मेरे बच्चों अभी 26 जनवरी आएगी, तो मैंने तुम्हें 26 जनवरी का बताया। 26 जनवरी में क्या निकालते हैं, झांकियां निकालते हैं, जो है कर्तव्य पथ है वहां झांकियां निकलेगी, हर राज्य की झांकियां निकलती है। तो एक गुजरात की जो झांकी मोडेरा गांव की झांकी निकालेगी, जो सौर ऊर्जा से दिखाया गया था, ये झांकी प्रथम रही थी मोडेरा गांव की। तो ये क्या है, सौर ऊर्जा से संबंधित पूरा गांव सौर ऊर्जा से बिजली ग्रहण करता, पहला गांव है। मान लो ऐसे तो अब बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम सर्च करोगे तो पहला यही है मोडेरा गांव। कहाँ का, गुजरात का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात में कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। किसका स्टेचू लगा है, वल्लभ भाई पटेल का। किसने बनाया, श्री रामजी सुतार ने। क्लियर है। जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, जिनको 2 हमारे भारत के संरक्षक पुरस्कार मिले हैं, एक पद्मश्री, एक भूषण, एक विभूषण। क्या, एक 1999 में मिला, एक 2006 में मिला शायद। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे भूषण है और विभूषण 2 पुरस्कार है मिले हुए हैं जो हाल ही में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्टार लगा लेना। थैंक यू मेरे बच्चों।